हेलो फ्रेंड्स, दो रूब्रिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ थियराइजिंग एंड फिलोसफी एबिलिटी फॉर। ठीक है, तो थियराइजिंग जो है, दोनों थियराइजिंग और फिलोसफी एबिलिटी दोनों में पेशेंट बहुत सारी बातें कर रहा है, अपने ही लॉजिक हमें बता रहा है, ऐसा हमें लगेगा। ठीक है, लेकिन दोनों थोड़े से अलग है। थियराइजिंग क्या होता है, उसका सिंपल मीनिंग देखें तो दैट इज़ फॉर्मिंग थियरी अबाउट समथिंग। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक है। लाइक ऑब्जर्वेशनल मतलब पेशेंट आपके सामने बैठा है और वो अपनी ही थियरी बना रहा है। थियरी कैसे होगी ना, उसके विचार, जैसे हम बोलते हैं ना, तो तेरी थियरी मत जान, है ना। तो सिंपल उसकी ख्याल, उसके विचार किसी बात पे। ठीक है, तो थियरी में क्या होता है ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, जैसे हम थियरी बनाते हैं, है ना, तो उसमें क्या लिखते हैं कि ये स्टेप, उसके बाद ये स्टेप, ये स्टेप। तो ऐसे ही पेशेंट अपने जब क्लिनिक में आएगा ना, तो अपने डिसीज़ के बारे में या किसी बात के लेके अपने ख्याल को कि ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ और उसकी वजह से ये हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद ये होना चाहिए, ये ऐसे होगा। तो वो पेशेंट की खुद की बिलीफ है, तो वो खुद बोलेगा मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो थियरी मतलब उसकी खुद की लॉजिक होगी, और वहाँ हमें थोड़ा सा लगेगा कि हाइपोथेसिस है, खुद कहाँ कहाँ जा रहा है ना। मतलब एज ए डॉक्टर आपको शायद वो सही ना लगे, आईपीआर भी बोलेगा कि ये अपने ही ख्यालों में रहते हैं, इनकी कुछ अलग ही धुन होती है ना। तो एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे मेरा एक पेशेंट था, उनको फ्रैक्चर हुआ था। तो उन्होंने बोला कि जब से मुझे फ्रैक्चर हुआ है ना, मैं 4 ग्लास दूध पी रहा हूँ और सारा कैल्शियम कैल्शियम सुबह शाम सारा कैल्शियम वाली सब्जी बना रहा हूँ या कैल्शियम। तो मैंने बोला इतना करने की क्या ज़रूरत है ना, मतलब ठीक है, ठीक हो जाएगा। उन्होंने बोला नहीं, अभी क्या है ना, देखो मुझे फ्रैक्चर हुआ है तो बॉडी को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है, तो जैसे ही मैं कैल्शियम खाऊंगा तो वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा जल्दी अच्छे से हील हो जाएगा फ्रैक्चर। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो ये हो गया एक थियरी। आपको लगेगा कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन पेशेंट को लगेगा कि नहीं, ये जो मैं सोच रहा हूँ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, इसलिए ऐसे होता है। तो ये जब पेशेंट बोलता है ना, तब आप लगा सकते हैं रूब्रिक थियराइजिंग। ठीक है, और दूसरा रूब्रिक है दैट इज़ फिलोसॉफी एबिलिटी फॉर। तो फिलोसॉफी में क्या होता है ना, फिलोसॉफी थोड़ा बड़ा वर्ड है। ठीक है, फिलोसॉफी का अगर मीनिंग देखते हैं तो दैट इज स्टडी ऑफ आइडियाज़ और बिलीव्स अबाउट मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहीं पे हमें समझ आता है कि थियरी थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा हाइपोथेटिकल होता है, पेशेंट को लगता है ऐसा कि इसके बाद ये हुआ इसलिए ऐसा हुआ, जबकि फिलोसॉफी एक डीपर मीनिंग वाला है, जिसमें ज्ञान होता है, जिसमें सिर्फ एक विचार नहीं होते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा चिंतन मनन, जो बोलते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा सोचने के समझने के बाद चीज़ों को। तो फिलोसॉफी एबिलिटी हमें जनरली, ऐसे बुजुर्ग पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो वो लोग अपनी एक लाइफ का फंडा हमें देते हैं। कभी कभी पेरेंटिंग के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं, अपनी बीमारी को लेके बहुत अच्छी सी चीज़ें बताते हैं कि ठीक है ना डॉक्टर साहब, देखो बीमारियां हैं, उम्र हुई है तो आएंगी, है ना, शरीर हमेशा तो वैसा रहेगा नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है, तो अभी ठीक है, दवाइयाँ ले रहे हैं, चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये उनकी फिलॉसफी होती है लाइफ को लेके कि अभी उम्र हो गई है, कुछ चीज़ें घिस जाती हैं तो दर्द रहेंगे, उसको दवाई लेके मैनेज करना है। तो वो बहुत शांति से समझ के चीज़ों को एनालिसिस करके वो अपनी चीज़ें बताते हैं, है ना। इसीलिए रूब्रिक पूरा क्या है, फिलोसफी एबिलिटी फॉर। इनके अंदर वो फिलोसफी बना के उसको बताने की जो एबिलिटी होती है ना, क्योंकि चीज़ें समझते तो सब है, लेकिन वो एबिलिटी होती है इनके अंदर कि इस चीज़ को अच्छे से सामने वाले को समझा सकते हैं, वो किसी को कन्विंस कर सकते हैं अपने बारे में, उनके ज्ञान के, उनके नॉलेज को लेके वो बहुत क्लियर होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग लगाते हैं रूब्रिक फिलोसफी एबिलिटी फॉर। तो आई होप आपको ये दोनों रूब्रिक के मीनिंग थोड़े से क्लियर हुए होंगे और क्लिनिक में हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।